अस्सलामुअलैकुम। एफआईआर की कानून की नज़र में क्या अहमियत होती है? एफआईआर एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत अहम डॉक्यूमेट होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत ये एफआईआर करती है। आपका राइट होता है कि कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आप देखें, आप थाने में जाकर उसको रिपोर्ट करें तो वो एफआईआर उसको कुएं के हवाले से काट दी जाए। अब ये मुख्तसरन मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि एफआईआर की द वैल्यू ऑफ एफआईआर इन द आई ऑफ लॉ क्या है। देखिए, एफआईआर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट भी हो सकता है अगर उसमें सच्चाई पर बेस्ड चीजें हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पे एफआईआर काट दी जाती है, बहुत सारे लोगों को नामजद कर दिया जाता है, नामालूम अफराद को बाद में उनको शामिल तफ्तीश करवा दिया जाता है, फिर ये भी था, ये भी था, ये भी था। इसलिए जो कानून की जो नज़र में एफआईआर का जो है इम्पोर्टेंस जो है, वो एक वकील ही उसको बढ़ा भी सकता है, बना भी सकता है, और एक वकील उसको ख़त्म भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और बाय द विटनेसेस। उसको या फिर जो आपके पास मवाद है किस किस्म का है, एफआईआर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे हटकर है, क्या सही है क्या गलत है, ये कोर्ट में साबित करना होता है। लेकिन जो कानूनी तौर पर एफआईआर की जो वैल्यू है वो एडमिसिबल ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में वो एडमिसिबल हो। कि एफआईआर जो काट दी गई है वो जो नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट के वो उसको एडमिट करे या वो एफआईआर को तस्लीम करे और उसके मुताबिक उसके केस को देखे। एफआईआर एक पुर्जा ज़रूर है केस का, जो केस की गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन उस पुर्जे को अगर निकाल भी दिया जाए तो गाड़ी आगे चल सकती है। ये टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के एफआईआर की कोई वैल्यू है या नहीं है, लेकिन इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट के वो उसको तस्लीम करे, मनोन तस्लीम करे कि एफआईआर में जो खामियां हैं जो उसके बावजूद वो उसको तस्लीम करे या उसको रिजेक्ट करे। टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, नॉट एडमिसिबल और नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, यानी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट नहीं है, वो उसको एज इट इज लेके चले या उसको मानने से इनकार कर दे। ये बिल्कुल कोर्ट के ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन है, तो अपील है अदालत की कि वो इस एफआईआर को किस नज़र से देखती है और इसका केस का जो फैसला है, जो ट्रायल है, उसमें आने वाले जो लवाजमात हैं उसके बाद किस तरह से इसको डील करती है। टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, यानी ये बाइंडिंग एक्ट नहीं है अदालतों के ऊपर, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू इस लिहाज से नहीं बनती, नॉट टोटली बाइंडिंग होता है। टोटल डिस्क्रिशनरी पार्ट कोर्ट की जो हैं, इनहेरिटेंस पार्ट जो हैं, उनको देखते हुए ये कोर्ट अदालत फैसला करेगी, मजिस्ट्रेट फैसला करता है कि ये कितनी इफेक्टिव है और कितनी नॉन इफेक्टिव है, या इसके सर्कमस्टांसेस क्या है, या किस तरह से इसको आगे लेकर चलना है। तो इसकी जो सवाल है, कोई एडमिसिबिलिटी उसकी जो है वो नहीं है, या उसकी जो लाजम नहीं है, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो उसको इसके साथ ही इस लेक्चर से ज़्यादा चाहूँगा। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो उसको ज़रूर बेल आइकन का बटन भी, अंकल की घंटी ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए।